सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया, जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। वज़ीर आज़म का बाप है सबका। 1 करोड़ काफिर खड़ा हो, ये डरेगा नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। आज से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है। पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। चाहे हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सच में कोई वैल्यू नहीं है। बाहर वाली कंट्रीज कहेंगी पाकिस्तान एक अनपढ़ सोसाइटी है। जो इंडिया है ना, वो पाकिस्तान से मोर देन बेटर है। मैं एजेंसी का नाम पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। हमने क्या करना जान के। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि यह नया भारत है। भारत अब आंख में आंख मिलाकर बात करता है और किसी से भी डरता नहीं है, और गलत करने वालों को घर में घुसकर मारता है। एक भारतीय कैदी जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद था, जिसका नाम था सबरजीत, उसकी कहानी तो हम सभी को पता है। भारत की तरफ से कई प्रयास किए गए सबरजीत को वापस लाने के, और एक समय पश्चात सबरजीत की जेल में ही हत्या कर दी गई। आज समय है कि सबरजीत को मारने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अब वह कैसे हुई यह तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे हर एक भारतीय जरूर खुश है। अब पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि गलत लोगों का साथ देने पर पाकिस्तान के साथ हमेशा गलत ही होता है। अब इस पर पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है, आगे हम वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरा वीडियो हम तक अवश्य देखें। अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो हम पता नहीं कहां कहां जाके उनको मारेंगे। इनकी जो गिदड़ भपकियां जो है ना, बहुत पहले से चलती भी आ रही है। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसराइल और हमास का कंफ्लिक्ट लास्ट 6 to 7 मंथ से हम देख रहे हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है। 300 से ज्यादा मिसाइल फेंके गए वो, लेकिन सवाल ये बनता है कि 6-7 माह बाद ही ईरान ने अटैक क्यों किया। और फिर पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी चीज पूछेंगे कि इंडिया की इन सारे इश्यूज को लेके, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है। हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडियंस और पाकिस्तानीज में सबसे ज्यादा फर्क ये है कि पाकिस्तानी आई थिंक लालची बहुत है। ये यूरोप के लोग हैं। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं। तो बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं। जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे। तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। अच्छा, वो टीडीपी तो ऐसा जितना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो है अपनी यंग जनरेशन को देते हैं अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन बहुत मुश्किल से करते भी हैं तो आगे से जो जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि आप कम पढ़ें ताकि कुछ हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के जॉब उस लेवल पे नहीं मिलती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए। तो कम पढ़ के कम क्यों पढ़े भाई? अफसोस नहीं होगा, अफसोस नहीं। फ्रेंड्स में कम पढ़े लिखों में ज्यादा जॉब्स हैं। मेरे से कम पढ़ी हुई जॉब मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रही होती है। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो। एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए।
देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर जी, उसके लिए था। नेबर अगर मेरे घर पे हमला ना करे, नेबर मेरे घर में ना आए, ये हमला चले बताएं, फिर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। हिस्ट्री हम यू फोन ये मोबाइल में हमारे पास भी है, हम भी मोबाइल पे सारा हम सर्च नहीं करते ना, सब सर्च करते हैं, सब फॉलो करते हैं, देखते हैं सारी दुनिया को। कब उन्होंने अकेले हमला किया? आधा से ज्यादा तो इंटरनेट पे झूठ बोला जाता है, ये आप भी मानती है, मैं भी मानता हूँ। धोखे फरेब जो से इंटरनेट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए धोखे फरेब होते होंगे, दुनिया के लिए हो रहे हैं, दुनिया के लिए हो रहे हैं। मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते हैं, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। अगर हम एक दुश्मन मुल्क के नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी, मेरी पर्सनल मर्जी है, जैसे आपकी पर्सनल मर्जी है, आपकी पर्सनल मर्जी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो है वो ये है, जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखे तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है। इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया का। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। बात से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है, जिहाद करना पड़ता है। और ये मुसलमानों के खून में रचा हुआ है कि जिहाद करना पड़ता है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। ये KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, जितनी भी ये मसनूआत हैं, इनका बिल्कुल बाईकाट करके इन यहूदियों को कमजोर करना चाहिए। इसी पैसे से ये हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो इस टाइम आप जिस टेबल पे बैठे हैं ये भी कोको कोला का, मतलब ये भी उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज ये KFC है, मैकडोनल्ड्स, या इस तरीके से हम चीजों को बायकॉट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी साथ बायकॉट करेंगे। जो चीजें उन्होंने बनाई है उन सब चीजों को बायकॉट कर देंगे। जी बिल्कुल करना चाहिए। बाकी अरब ममालिक हैं, ठीक है, उनको इससे शर्म करनी चाहिए। ठीक है, एक गरीब मुल्क है जिसको कोई कर्जा भी नहीं देता, जिसकी कोई सुनता भी नहीं, उसने उठ के कुफर को ललकारा है। और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, मॉडर्न एज पढ़े लिखो किया। क्या बाहर वाली कंट्रीज कहेंगी पाकिस्तान एक अनपढ़ सोसाइटी है, हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं करते। हम कितना को पढ़ लें, इधर वहाँ जाके दोबारा पढ़ना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड कौन करता है? बात ये है, इसलिए तो हम बात ये करें कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो हो ना। वैल्यू नहीं है एजुकेशन की, जिसकी वजह से डिग्रीज की यहाँ के जगहों पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। हाँ, चले नाम बताएं। दुबई है, मतलब इन जगहों पे वैल्यू है, फिर भी कहीं कर रही हैं। दुबई हमें बाहर निकाल रहा है। अगर मुझे ये बताएगा टेक्नोलॉजी में, स्पेस एजुकेशन में हम कितना आगे हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों के लिए बड़े ही खुश होने वाला समय है। अगर आप इन पाकिस्तानियों से कुछ कहना चाहें तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।